तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें बेहतरीन दौलतों नेमतों से हम सब लोगों को नवाज रखा। दुनिया की एक बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से माँ और बाप। माँ और बाप ये एक ऐसी नेमत है कि दुनिया में कम अज कम इंसानों में से कोई उसका बदल नहीं होता। और ये एहसास आदमी को उस वक्त होता है जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता, नेमतें छिन जाती हैं, तो फिर आदमी को एहसास होता है कि माँ और बाप का क्या मकाम होता है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, उसके लिए हम रब के शुक्रगुजार हैं और हमेशा उसके हुजूर में सजदा-रेज़ रहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसकी नेमतों का एहसान का बदला हम चुका नहीं सकते, हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आला और साहब पर। सामईन, आप इस वक्त जिस दौर में जी रहे हैं, इस वक्त के जो नए पैदावार लोग हैं, नौजवान बच्चे या ये नौजवान लोग, ये लोग इस तरक्की को, इस तेजी को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हम लोग हैं, इस उम्र के जो लोग हैं, वो खूब देख रहे हैं कि 50 साल पहले हम कहां थे और आज कहां है। बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये जमाना आगे बढ़ रहा है। एक खत लिखते थे, महीना 2 महीने में कभी बाई पोस्ट कार्ड पे जवाब आता था। मोबाइल आया, फिर नेट आ गया, और इन लोगों ने तो इस दौर में आंख खोली है। इन्हें क्या पता कि उस दौर में हम लोगों ने क्या क्या तकलीफें झेली है। मुजफ्फरपुर जाने के लिए क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, और पटना जाते जाते कितना टाइम लगा आपको, इनको क्या पता। बड़ी तेज रफ्तार जमाना है, अब बड़ी तेज रफ्तारी के साथ हम सब तरक्की कर रहे हैं। आज का जो नौजवान है वो महसूस ही नहीं करता उन तकालीफ को जो उनके माँ और बाप ने उनके लिए झेल रखे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के नौजवान बड़े खुश नसीब हैं कि इन लोगों ने रोशनी के इस दौर में आंख खोली है। और देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत इस दौर में माँ और बाप है, जिनकी अनदेखी की जाती है। बड़े अरमान और बड़े प्यार से एक माँ बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में उठाए फिरती है, फिर उसके बाद जन्म देती है। वो मरहला ऐसा होता है कि पहले अक्सर व बेशतर मौतें हो जाया करती थी, और इस वक्त भी एक तरह से मौत के मरहले से गुजर के निकलती है बाप एक बच्चे को जन्म देने में। फिर उसे 2 साल तक अपने छाती से लगाए रखती है, खूने जिगर पिलाती है, और 10 साल तक उसकी देख रेख करती है। 5 साल तक तो उसके पखाना पेशाब करवाना, कपड़े बदलवाना, ये हम सब लोगों के साथ हुआ, हमारे माँ और बाप ने सबने किया हुआ। और इस दरमियान में बाप अनथक कोशिश करता, उसके लिए रोजी मुहैया करता है, उसके लिए दवा दारू लाता है, उसके लिए धन जमा करता है, मकान बनाता है, उसकी तालीम का इंतजाम करता है। अगर आप मां और बाप की जिंदगी को सोचें और देखें तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मां और बाप की कितने एहसानात आपके ऊपर हैं। ये उस वक्त पता चलेगा जब आपके पास खुद बच्चा होगा। इतनी बड़ी बड़ी कोशिशें उनकी होती हैं आपके पीछे कि वो अपना खाना भूल जाते, अपना शौक भूल जाते, अपनी जवानी भूल जाते, वो सब कुछ उस बच्चे के पीछे लगा देते हैं, शौहर बीवी दोनों। और उन्हें कोई शिकवा भी नहीं होता, इसकी कोई उजरत भी नहीं मांगते आपसे। बस ये तवक्को होती है कि ये बच्चा बड़ा होगा, साया बनेगा, बुढ़ापे में साया पीरी बन जाएगा, हमारे लिए काबिल बच्चा पैदा होगा, नाम होगा हमारा। वो कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता। यही करते करते वो बूढ़े हो जाते हैं।
तो फिर एक वक्त होता है कि माँ बड़े लाडो प्यार के साथ अपने शौहर से कहती है बच्चे की शादी कर दो। बच्चा जवान हो गया और उसकी शादी की जाती है बड़े अरमानों के साथ। तब दुल्हन घर में आती है, दोनों तन्हाई में मिलते हैं। चंद एक महीने के बाद माँ और बाप तन्हाई महसूस करने लगते हैं। उन्हें अपने घर के अंदर बेगानगी महसूस होने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि अब मुझे अनदेखी की जा रही है इस घर के अंदर, इस दौर में। और फिर ये समाज आगे बढ़ते बढ़ते माँ और बाप को इस कदर तकलीफ में मुब्तला कर देता है कि फिर माँ और बाप मरने की दुआएं करते हैं। ये 90% लोगों के घरों का हाल है इस दौर में। शहरों में कम, गांव में और बहुत ज्यादा। मतलब ये दौर इतनी पस्ती में चला गया। एक तरफ तो ये तरक्की हमारी देखिए कि हम रोशनी में आए हैं, हर चीज मुहैया है। नेट निकाला आपने, मोबाइल निकाला, फौरन सर्च किया सामने। ये तरक्की का दौर है। और तनज़्ज़ुली और पस्ती का दौर ये है कि मां और बाप आपके घर में सिसक रहे, आपकी अनदेखी का शिकार हो रहे। आपकी तरफ से ना उन्हें खिदमत मिलती है, ना मोहब्बत मिलती है, ना वक्त मिलता है। 10 मिनट बैठ के उसके पास आप बात नहीं कर सकते, प्यार भरे लहजे में बात नहीं कर सकते। मां और बाप अगर कुछ लाने को कह दें, कोई दवाई की फरमाइश कर दे, तो साफ बच्चा मुकर जाता है, मेरे पास पैसे नहीं, देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। क्या हालत हो गई। इन्हीं हालात ने मजबूर किया दुनिया के लोगों को सोचने पर, और उसके लिए ओल्ड होम बनाया गया। यूरोप में बकसरत है, और अब तो मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान में बनने लगे, मुसलमानों का भी यह हाल होने लगा। जबकि अब से पहले मुसलमानों का कम से कम इस तरह की कोई मिसाल मुसलमानों घराने में नहीं थी। मां और बाप जो नेमत है, आइए उसको हम कुरान की रोशनी में देखें, हदीस की रोशनी में देखें। कुरान के अंदर 5 जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हक बताने के बाद सीधे नंबर 2 पे मां का हक बताया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है, हुक्म दे दिया है। अल्लाह अपने मखलूक से कह रहा है, इंसान से कह रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फैसला कर दिया, हुक्म दे दिया तुम्हारे लिए कि तुम रब के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। तौहीद। व बिल वालिदैनि इहसाना, दूसरे नंबर पर यह नहीं कहा नमाज पाबंदी से पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, बल्कि यह कहा कि अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना। यह नंबर 2 का हुक्म है। तौहीद के बाद नंबर 2 पे यही आता है। अल्लाह के हक के बाद दूसरा हक मां और बाप का। अल्लाह जानता था ना इस चीज को, मां और बाप के हुकूक को समझता था ना कि मां और बाप किस किस तकलीफ से गुजरे हैं इसको पैदा करने में, किन आरजुओं से पोसा है इसे, कितनी तकलीफ के मराहिल से गुजरे हैं बाप। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान समझते आप? नहीं समझते आप। एहसान अरबी लफ्ज है, बढ़कर बदला देना। एहसान का मतलब होता है बढ़कर बदला देना। आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, अब मेरा फर्ज यह होता है कि मैं बढ़कर आपको दुआएं दूं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह, अल्लाह की रहमत भी हो आप पर, बरकत भी हो। आपने चाय पिलाई है, अगले दिन आपको नाश्ता भी कराएंगे, फिर चाय पिलाएंगे। बढ़कर बदला देना। आपने ये किया मेरे साथ, अब हम बढ़ के बदला देंगे। अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम चुका नहीं सकते उनकी खिदमत का सिला एवज, बदला तुम दे ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश करो कि बढ़कर एहसान, बढ़कर बदला दो मां और बाप को, खुशी हो तुमसे, लगे कि मेरा दरख्त लगाया हुआ फलावर हो गया। वबिल वालिदैनि इहसाना, और आगे बड़ी तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौजू को रखा।
कुरान में 5 जगह पे है मुख्तलिफ अंदाज में। इम्मा यबलुगन्ना, यही इसी के बाद आए थे, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा। हमें और आप नौजवानों को मुखातब करके कहा गया कि तुम्हारे माँ और बाप में से एक या दोनों के बुढ़ापे को अगर तुम पालो, जब तक वो जवान है तेरे मोहताज नहीं, वो कमा कर खा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तकलीफ तो होगी दिली, लेकिन गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, इनमें से कोई एक मर जाए मिसाल के तौर पर, या दोनों के दोनों मौजूद हो तुम्हारे सामने, अहदुहुमा किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनकी किसी बात पर उफ तक न करना। उफ समझते हैं आप? गलती जाहिर करने का, तकलीफ को जाहिर करने का सबसे कमतर मुआशरे में जो लफ्ज है वो उफ है। आपने पानी पड़ा दिया, मुझे पानी डाल दिया मेरे जिस्म पे, या आपके कपड़ा आपने झाड़ा और मेरे जिस्म पे पानी पड़ गया, हम कहते हैं उफ क्या कर दिया आपने। ये कम से कम दर्जा है ना। मुहज्जब लोग इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, बाकी दूसरे जो होते हैं तरक्की याफ्ता, वो तो फिर उसके बाद जवाब ही देते हैं बाकायदा, लेके एक बाल्टी पानी आप पे डाल देंगे, गाली से झगड़े से फिर उतर जाएंगे वो उस पर। लेकिन अगर मुहज्जब इंसान भी है तो कम से कम दर्जा तकलीफ को जाहिर करने का उफा है। मां बाप से कोई बर्तन टूट जाए, बुढ़ापे में है वो, गिर जाए, कुछ टूट जाए, कुछ खराब हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उफ तक न कहना मां और बाप को, वला तनहरहुमा, न झिड़कना, ये क्या कर दिया आपने। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अब बड़ी नरमी से बात कर। वो कैसे भी तुम्हारे मां और बाप हो, है तुम्हारे मां और बाप, नरमी से बात करना। मोमिन नहीं है तुम्हारे मां बाप, मुशरिक है, बिदाती है, फिर भी नरमी से बात करना, काफिर है फिर भी नरमी से बात करना। ये कौन कह रहा है? आपका रब कह रहा है, आपका पैदा करने वाला कह रहा है, आपका रोजी देने वाला आपसे कह रहा है। मां और बाप का इस हद तक एहतराम करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा। 5000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं, दुनिया में वाहिद मुसलमान, वाहिद नबी अपने दौर में हजरत इब्राहीम, नौजवान आदमी, पूरा घर बुतों की फैक्ट्री, बाप उनके बुद्धि बना के बेचा करते थे, वही कारोबार था, वही जरिए माश था, और पूरी कौम के सबसे बड़े पंडित भी कहिए, लीडर भी कहिए, वही थे। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने नबूवत दी, तौहीद की समझ दी, तौहीद की दौलत से नवाजा, बाप को समझा रहे। काफिर है ना बाप, बाप काफिर मुशरिक, बाप को समझा रहे। या अबती, या अबती, अब माने बाप होता है ना, अरबी में अब माने बाप, लेकिन अबती जब बोला जाता है ना तो बड़े प्यार से आता है उसका तर्जुमा, प्यारे अब्बा जान, है प्यारे अब्बा जान, बड़ी नरमी और बड़े प्यार के साथ आदमी कहता है जब अरब में आज भी, तो अबती कहता। उस हाल में जबकि हजरत इब्राहीम को उनके वालिद धमकी दे रहे हैं कि देखो मेरे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ो, मुझको अपने दीन से हटाना छोड़ो, अगर तुम ये सोच रहे हो, ये चाह रहे हो, ये बार बार समझा रहे हो मुझको कि मैं अपने दीन से हट जाऊं, तो खबरदार है, ऐसा बोलना भी मत। और ऐसे मौके पर हजरत इब्राहीम कह रहे हैं, या अबती क़द जाअनी मिनल इल्म लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब्बा जान, प्यारे अब्बू, सुनिए मेरी बात को, मेरे पास अल्लाह ने वो इल्म दे दिया है जो आपके पास नहीं है। अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है, नबूवत की समझ दे दी है, आपके पास नहीं है। आप मेरी इत्तबा करिए, मेरी बात मानिए, आप सीधे रास्ते पे मैं आपको ले चलूंगा, जहां से आप जहन्नुम में नहीं जाएंगे। क्या अबती, क्या लहजा, एक नबी का लहजा अपने बाप के साथ। बाप काफिर है, मुसलमान नहीं है,
लेकिन क्या प्यारा लहजा, या बती, उसके आ गया या बती ला ताबुदु शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया। अब्बू वो डांट रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं बाप, और कह रहे हैं या बती, अब्बू शैतान की इबादत मत कीजिए, शैतान अल्लाह का नाफरमान है। आप बुत को नहीं पूज रहे हैं, दरअसल आप शैतान को पूज रहे हैं, क्योंकि इस बुत को पूजने पर उभार कौन रहा है आपको? शैतान। इंसान इतना गया गुजरा भी अभी नहीं है कि मिट्टी के उस बुत को या पत्थर के उस तराशे हुए बुत को पूजना शुरू कर देगा। दरअसल शैतान उसको उभारता है, उसमें अकीदत पैदा कराता है। हज़रत इब्राहिम अपने बाप को समझा रहे हैं, या बती ला ताबुदु शैतान। 4 जगह उसी आयत में, 4 आयतों में अल्लाह ने, हज़रत इब्राहिम ने या बती, जब वो धमकी दे रहे हैं मारने की, और फिर भी कह रहे हैं, वो कहे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, या बती ला ताबुदु शैतान इन्ना शैतान कान लिल-इंसान लिल्लाहि आसिया। अब्बू जान, शैतान की इबादत मत करिए, ये तो बड़ा दुश्मन का, अल्लाह का नाफरमान है, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा ये। और यही हजरत इब्राहिम जो अपने बेटे इस्माइल से कहते हैं ना कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है ज़बह करने के लिए, यही हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे इस्माइल को उस वक्त कहते हैं कुर्बानी के मौके पर, क्या इस्माइल, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़बह करूं। तो बेटा भी वही जवाब देता है, होने वाला नबी बेटा क्या जवाब दिया? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बू आप वो काम कर गुजरिए जिसका हुक्म रब ने आपको दे दिया है। ये ना सोचिए मैं हाथ पर मारूंगा, छरपटाऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, नहीं, करिए आप। आपको रब ने हुक्म दिया है, आप फौरन करिए उस काम को, सोचिए मत। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, मैं सब्र करूंगा। बाप ज़बह करने को तैयार है, बाप कोई मिठाई और लड्डू ये नहीं कह रहा कि छीन के किसी और को दे देता हूं, तुम मत खाना, आज के कल खा लेना। कह रहा मैं ज़बह करूंगा तुमको, अल्लाह ने हुक्म दिया। और बेटा कह रहा कि नहीं अब्बा जान, कर लिए आप। यह है कौले करीम, मां और बाप के साथ नरमी से बात करना। अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक अदा को समझाया, चाहे वो कुछ भी कर गुजरे, कुछ भी दे दे, कुछ भी तोड़ दे, कुछ भी फेंक दे, उनसे बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए, लेकिन आपको बहरहाल नर्म गुफ्तगू करना उनके सामने। क्यों? इसलिए कि उनके एहसानात का बदला आप चुका नहीं सकते, मां का तो और नहीं चुका सकते। बाप ने तो आपके लिए पसीना बहाया, आपकी रोजी मुहैया किया, आपका जो कुछ भी आप पे लगानी लगी वो उसने लगाया, लेकिन मां ने रात रात भर जग करके जब आपने कपड़े खराब किए, उसने अपनी रातों को खराब करके आपके कपड़े बदले और आपको अपनी सूखी जगह पे सो करके और खुद भीगी हुई जगह पे सो करके रात उसने गुजारा। बीमार हुई हैं, उसका बदला कुछ हो सकता है क्या? आप कौले करीम भी नहीं बोल सकते उनके सामने, मीठे बोल भी नहीं बोल सकते। अब ये नौजवान सोचे, अच्छा ये ना सोचे ये लोग कि हम बुढ़े अपने लिए कह रहे हैं कि भैया मेरी खिदमत करना। अरे भाई कल को तुम बुढ़े हो गए और तुम्हारे दौर में अगर तुमने नहीं सुधारा अपने बच्चे को, नहीं तरबियत की इस्लामी अंदाज में, नहीं लेके आए नमाज पढ़ाने के लिए, अभी से तुमने अभी तो उसकी तरबियत नहीं की, तो कल तो तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा होगा। आने वाला दौर इससे ज्यादा खतरनाक होगा। यह है तरबियत, यह है अल्लाह का हुक्म, आपके खालिक का हुक्म। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। वक़्फ़िज़ लहुमा, मां और बाप के लिए अपने कंधे को सिकोड़ लो, सिकोड़ लो। जैसे आप तन के बोलते हैं ना किसी के सामने में, गाली गुलूज उठा पटक होता है, मार झाड़ होता है ना, जब कभी आपका होता है तो मैं आपसे क्या कहूं, आपसे क्या कहूं। अल्लाह कह रहा है कि नहीं, अपने कंधे को सिकोड़ लो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह, जनाह कहते हैं पर को अरबी में। आपने देखा होगा चिड़िया को, जब चिड़िया उड़ती है ना एकदम फ्लाइट करती है ना, दोनों परों को खोल करके, और जब वो नीचे को उतरती है ना तो दोनों को मोड़ लेती है।
बड़े आहिस्ते से हाजिरी के साथ उतर जाती है ना वो। बिल्कुल यही समझाया जा रहा। वख्फिज लहुमा जनाहो जुल, जब मां बाप के सामने आओ तो एकदम नरमी का पुतला बन जाओ, तुम्हारे अदाओं से लगे मां और बाप को कि ये कितना फरमाबरदार है, उसके सामने में यूं हाथ बांध के खड़े हो जाओ, सर झुका के खड़े हो जाओ। वख्फिज लहुमा जनाहो जुल मिनर रहमा, एकदम रहमत का साया उनके ऊपर फैला के रखो। वकुल, और अल्लाह से दुआ करो, जिंदा है तो भी और मर गए हो तो भी उनके लिए दुआएं करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ऐ अल्लाह हमारे मां और बाप पर तू रहम कर। बुढ़ापे में तकलीफ होती है ना, बूढ़े मां और बाप किन किन अज़ियतों से गुजर रहे हैं, आपके सारी दवाई दारू इलाज के बावजूद वो मुसीबतों के शिकार रहते हैं, तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं उनके साथ में। आप दुआ करिए, आप उनके लिए दुआ करिए। और दुनिया से अगर जा चुके हैं वो दोनों या दोनों में से कोई एक, तो सजदों में दुआ कीजिए, आप नमाजों में दुआ कीजिए, चलते फिरते दुआ करिए। याद कर लीजिए इस दुआ को, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ऐ अल्लाह हमारे मां और बाप पर तू रहम करना, जिस तरह से उन्होंने बचपने में हमारी परवरिश की और हम पे रहम किया था, मेहरबानी से पाला था। वो चाहती ना तो एक नमक चटा देती, हम मर जाते, गला दबा देती, हम खत्म हो जाते। कोई मुदाफियत की ताकत नहीं थी, कोई देखने वाला भी नहीं था बंद घर में, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत डाल दिया है मां और बाप के दिल में कि बच्चा अगर जहां बलब भी हो तो भी लेके उठा करके सीधे भागता है हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास कर्जे लेता है, मकान गिरवी रखता है, बेच देता है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। चाहे पटना जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, क्या कुछ नहीं करता है कि माँ बाप। और हमारे और आपके माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया हुआ, आपको याद हो न याद हो, सबने हमारे माँ और बाप ने किया है बचपने में हमारे खातिर। लेकिन हम में से किसी को पता नहीं था ना, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं। और आज जब हमारा दौर आया, हमारा जमाना आया, हम जवान हुए, तो हम उसको हकारा से ठुकरा देते हैं। खटिया पे पड़े हुए हैं, कह कह कर रहे हैं, आपसे कुछ कह दिया तो आपने सुना नहीं, टाल दिया। कितनी तकलीफ होती होगी उनको, और उसकी तकलीफ से कितनी तकलीफ अल्लाह को होती होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी ने जब पूछा था कि मेरा रब खुश कैसे होगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि रब की खुशी वालिदैन की खुशी में, और रब की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में। वालिदैन नाराज तो रब नाराज, वालिदैन खुश रब खुश। हो सकता है आप बहुत अक्लमंद हो, माँ और बाप पुराने जमाने के हैं, हो सकता है कोई ऐसा मशवरा दे दे, ऐसा हुक्म दे दे जो मसलहत के खिलाफ हो, लेकिन वो नहीं जानते हैं। लेकिन उसको एक्स्ट्रा इग्नोर नहीं किया जाता कि अब्बा आप क्या जाने, आपका दौर बीत गया, आप जाहिल आदमी है, मैं बहुत पढ़ चुका हूं, बहुत जानता हूं। क्या तकलीफ होती होगी उनको? हो सकता है, उनको समझाइए, बताइए उनको, क्या कहिए कि आप आराम से रहिए, मैं देख रहा हूं ना। उनको नरमी के साथ समझाइए, डांट और फटकार नहीं। ये दौर इतना, इस मामले में ये दौर बहुत गलत निकल गया, लेकिन इस दौर में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत ही सही, 10-5% ही सही, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके वजूद से ये दुनिया बाकी है। अभी 2 साल पहले का एक वाकया है, सऊदी अरब में एक अखबार में एक हेडिंग आया था, जिसने एक बूढ़े ने लिखा था, 80 साल के बूढ़े ने, कि मेरे बुढ़ापे ने मेरी मां छीन लिया। हेडिंग थी, मेरे बुढ़ापे ने मेरी मां को छीन लिया मुझसे। 2 भाइयों में मुकदमा हुआ अदालत में, 60 साल के बूढ़े ने मुकदमा किया अपने 80 साल भाई पर। भाई 80 साल की उम्र का, उसमें मुकदमा ठोक दिया। किसने? दूसरे भाई ने, जो 60 साल का था। अब 60 साल का आदमी तो बूढ़ा ही होगा ना। और केस क्या था कि मेरा बड़ा भाई जो 80 साल का है,
अब ये खिदमत नहीं कर पाता है माँ की, खुद ही बूढ़ा हो गया है, माँ को मेरे हवाले किया जाए। ये अब तक 50 साल से माँ की खिदमत कर रहा है और माँ को मुझे नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं आने दे रहा है, न मुझे खिदमत का मौका दे रहा। अदालत में केस चली, खलबली मच गई पूरी दुनिया में इस हेडिंग को देख करके। यार ये ऐसे लोग हैं? आज का दौर कैसा है? 2 भाई अगर आप है, 3 भाई अगर आप है, तो तू रख ले बाप को, मैं रख लेता हूं मां को। ये भी फिर नेक बच्चा है तो ऐसा करता है, बहरहाल जुदा तो कराइए देता है दोनों को। जो चाहते हैं जिंदगी एक जगह गुजारे, तो आज का नेक और फर्मा बरदार बेटा ये करता है कि मां और बाप को बांट लेता है, तू ले जा अपने पास दिल्ली में रखना, अब मैं अपने पास सीतामढ़ी में रखूंगा। होशियार बच्चा है तो देखता है पेंशन किसका आ रहा, वो उसको कवर करता। मतलब अजीब दौर है। और अगर बच्चा नालायक है, बेहुदा किस्म का है, तो वो कहता है तू रख, तो तू रख, तेरी माँ तेरा बाप, तू बड़ा, तेरी माँ तेरा बाप, इसी में बेचारा इसी में। एक फिल्म आई थी ना बागवान, उसमें दिखाया गया था कि 3 बेटे को कैसे पोसता है एक माँ और बाप, एक दंपति, उसको कितनी मेहनत से, कितने प्यार, कितने लगन से पोसता है। और जब वो तीनों बड़े होते हैं, सर्विस में जाते हैं, तो क्या होता है उन दोनों के साथ में? पूरा बाग ही खराब हो गया। तो आज क्या है कि इस दौर में हम लोग मुसलमान होते हुए भी अपने दीन से दूर है, अपने रब के हुक्म से दूर है। हम ये नहीं जानते कि हमारे माँ और बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया, और अपने बच्चे पे सारी लगानी लगाते हैं, और ये एहसास नहीं होता कि जैसे को तैसे ही होता है। आने वाला दौर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को तो रख लिया आखिरत में बदला देने के लिए, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में देता है औलाद को। याद रखनी आप, ये कर्जा नहीं रह जाता है कि चलो आखिरत में निपटेंगे तुमसे। आखिरत में तो अल्लाह निपटेगा ही आपसे। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को अल्लाह ताला आखिरत में सजा देगा ही देगा। ये बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा है ये। जिना से बड़ा गुनाह है, चोरी से बड़ा गुनाह है ये, माँ और बाप की नाफरमानी, उनको दुख पहुंचाना। लेकिन दुनिया में भी निपटेगा आपसे, और उसी सजा में आपको भी गिरफ्तार करेगा अगर आपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं छोड़ी तो। ये मौजू तफसील तलब है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद रोशनी डालेंगे, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है। और हमारा मुआशरा, मुसलमानों का मुआशरा इस मामले में खराब हो रहा है। हमने माँ और बाप को भुला दिया, उनके मकाम को भुला दिया, उनकी अजमत को भुला दिया। अदालत में केस चला और आखिरकार जज ने दोनों को बुलवाया, बहस हुई, और बूढ़े 80 साल बूढ़े भाई ने कहा कि अदालत में जज से कि मैं आज भी खिदमत कर रहा हूं, मां से पूछ लीजिए आप, और भरपूर खिदमत कर रहा हूं, मेरे पास सेहत है इतनी। और काफी कुछ होने के बाद बहरहाल अदालत ने फैसला यह किया कि भाई 50 साल तक तूने खिदमत की है, छोटे भाई का भी हक है, छोटे भाई का भी हक है। और आखिरकार फैसला छोटे के हक में हुआ, और वो मां छोटे भाई के हवाले की गई, और छोटा भाई उसकी खिदमत करने लगा अपनी मां की। उसी का हेडिंग बूढ़े भाई ने एक अखबार में बयान दिया था, उसकी हेडिंग आई थी कि बुढ़ापे ने, अब अफसोस था कि बुढ़ापे ने मेरी मां छीन लिया। अगर मैं बूढ़ा ना होता आज 80 साल का, तो आज मां मेरे पास रहती, क्योंकि दलील यही दी थी मैंने कि मेरा बुढ़ापा है, मैं 80 साल का हो गया हूं, अब मैं नहीं कर सकता। छोटा वाला कह रहा कि नहीं मैं करूंगा। तो ऐसे लोग दुनिया में हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी बदौलत मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर आज खैर व बरकत है। अगर यह लोग चले गए तो हम जैसे बुरे लोगों पर क़यामत आने में टाइम नहीं लगेगा। पूछिए इन नौजवानों से जिनके पास बच्चे हैं, जो अपने बेटा को पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, अपना पेट काट के अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं। लेकिन इनके कपड़े में फर्क नहीं पड़ता, इनके लिबास में फर्क नहीं पड़ता, इनकी फरमाइश में कमी नहीं होने देते। लेकिन जब वो बूढ़े होंगे और ये जवान होंगे, उस वक्त ये उनको भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, और ऐसा इग्नोर करेंगे, ऐसा इग्नोर करेंगे, खुदा न करे हम लोगों के बाद जो दौर आ रहा है वो वही दौर आ रहा है कि जो ओल्ड होम है, बूढ़ों का जो घर है, शहर में होगा, हर शहर में, और आपको ले जाके उठा के दोनों प्राणी को वहां डाल दिया जाएगा। और वो समाज, सोसाइटी जो होगी, वो आपको खिचड़ी दाल भात जो दे, सारे बूढ़े ही बूढ़े होंगे,
और हम तरस जाएंगे अपना पोता पोती को देखने के लिए, औलाद को खिलाने के लिए, देखने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस दौर से बचाए। इस माहौल को बदलना हमारा आपका काम है। ये सिर्फ नेकी नहीं है, ये इबादत है, और इसको इबादत समझ कर कीजिए। माँ और बाप की खिदमत, हुस्न सलूक का मतलब है पूरी तरह से उनके वफादार हो जाना, फरमाबरदार हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन गुनाहों को माफ करे जो हम लोगों ने अब तक माँ और बाप की खिदमत में की है। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उसका कफ़ारा क्या होगा, कैसे वो गुनाह माफ होंगे, इंशाअल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले खुतबे में। और अगर वो जिंदा हैं और आपने नाफरमानी कर रखी है तो उसका आसान तरीका है कि उनको मनाइए, उनकी खिदमत कीजिए, उनको राजी कीजिए। अल्लाह राजी और खुश हो जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली।